तैमूर का नंबर क्यों बंद जा रहा है? अल्लाह खैर करे। अम्मी को करती हूँ। अम्मी, क्या अभिया बेटा, क्या बात है? अम्मी पता नहीं क्या हुआ है, ना मूसा फोन रिसीव कर रहा है और ना ही अंकल, और तैमूर का फोन तो बंद जा रहा है। आप प्लीज यहाँ आ जाएं। तो इस वक्त वो दफ्तर में होंगे ना? अम्मी ऑफिस तो जा चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। कोई ना कोई बात जरूर है। आप प्लीज घर आ जाएं। अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स। शायद वो किसी जरूरी मीटिंग में इसलिए फोन नहीं उठा सक रहे। अम्मी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि घर से कॉल जाने पर अंकल या तैमूर कॉल बैक ना करें, और फौरन रिसीव करते हैं घर से कॉल। तो सलमा कहाँ है? वो आंटी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, तो उनको सुलाया है अभी। बस आप प्लीज जल्दी से घर आ जाएं। अच्छा बेटा, रिलैक्स। मैं आती हूँ अभी, डोंट वरी, ठीक है ना? परेशान मत हो। ओके। ट्राई करती हूँ। जी अजहर, कहाँ हैं आप? हाँ मेजबीन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी अपने ग्रैंडसन की शॉपिंग पे जा रही हूँ। हाँ, अच्छा सुनो, संडे को अपने पोती का अकीका रखा है। ग्रुप पे डाल दिया है मैंने, लेकिन तुम्हें कॉल इसलिए की थी कि जैन और उसकी वाइफ को जरूर साथ ही कराना। क्यों नहीं, जरूर आएंगे भाई, जरूर आएंगे। चलो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, ओके। दूसरों के दुख तुम्हें अपने दिल से लगा के बैठने नहीं दूंगी मैं, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपना पोता चाहिए। प्लीज मेरा बैग गाड़ी में रख दीजिए। आंटी को आज काफी देर नहीं हो गई? हाँ, देर तो हो गई है। मैं थोड़ी देर पहले पूछ कर आया हूँ, कह रही थी कि आ रही हूँ। चले बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मॉम खैरियत है? आज आप ऑफिस के लिए इतनी लेट हो गई? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी रूटीन से हटके भी कोई काम करना चाहिए, अच्छा लगता है। जी। कल मीटिंग से सीधे ऑफिस नहीं आए थे आप? इशाल के साथ कहीं गए थे? वैसे ही पूछ रही हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। आंटी, वो मेरे पास वलीमे पे पहनने के लिए कुछ ज्वेलरी नहीं थी, तो मैंने बहुत फोर्स करके सैन को ऑफिस से बुला लिया था। ठीक किया था। अब एक काम करो, आज हमारे ऑफिस से आने से पहले जैन का सारा सामान वापस अपने कमरे में शिफ्ट कराना। और जब मैं ऑफिस से आऊं तो मैं आपको इस हुलिये में ना देखूं। अच्छी सी तैयार होना, ओके? जी। चलिए, बाय। बाय। अल्लाह खैर करे। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। तैमूर तो कभी फोन बंद ही नहीं करता, ज़ेबा जिया भी फोन नहीं उठा रहे।
जिया तो मेरा भी फोन रिसीव नहीं कर रहा। अल्लाह करे कुछ बुरा ना हुआ हो बस। अल्लाह ना करे। हमने तो दादी को भी नहीं बताया हम आ रहे हैं, वो ऐसे ही परेशान हो जाती खामखा। हाँ मूसा, अल्लाह खैर करे, क्या हो गया है? मूसा क्या हुआ? क्यों रो क्यों रहे हो मूसा? मूसा बताओ ना क्या हुआ, मेरा दिल दहल जाएगा। क्या क्या क्या, क्या हुआ तैमूर को? ठीक है ना वो? ठीक है ना तैमूर? तैमूर हमें छोड़कर चला गया। अब मैं नहीं रहा हूँ। क्या? क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहो, ऐसा मत कहो मूसा, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। मेरे तैमूर मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। भाभी थोड़ा सा पानी पी ले, पानी पी ले। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना पानी। पता नहीं मेरे तैमूर ने पानी पिया होगा या नहीं। तुम्हें पता, मैं अपने खाने पीने का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। मैं कहती रहती थी खाना खा लो, खाना खा लो, कमजोर हो जाओगे, लेकिन बहुत लापरवाह था। खुदा के लिए अपने आप को संभाले, अपने आप को संभाले भाभी। बस बस चुप 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 हो जा। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट। तैमूर तो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया था। बहुत नेक और बहुत अच्छा बच्चा था। मेरा बेटा सो गया, हमेशा हमेशा के लिए सो गया। मेरा जवान बेटा मेरे हाथों से चला गया। सिया, खुद को संभालो, तूने भाभी और अभिया को भी संभाल लो। ठीक कह रहे हो तुम। जो अल्लाह की मर्जी, क्या करें? हुक्म रब्बी है भाई, क्या करें? तुम्हें पता है बुशरा, जब तक तैमूर घर नहीं आ जाता था, मेरे दिल को सुकून नहीं आता। मैं बार बार उसे फोन करती थी, उससे पूछती रहती थी वो कहाँ है, कब आएगा। वो हंसता था, कहता था मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब क्यों परेशान होती है मेरे लिए। देखो आज अचानक परेशान कर गया ना अपनी माँ को। ऐसे थोड़ी करते हैं अपनी माँ के साथ, ऐसे तो नहीं करते ना। इतना बड़ा सदमा, मेरे पास तसल्ली देने के लिए भी अल्फाज नहीं है भाभी आपको। मेरा बच्चा, मेरा तैमूर। भाभी को संभालें सिबा,
इस वक्त अभिया को आपकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। मुझे तो अभिया की कंडीशन ठीक नहीं लग रही, इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा मेरा ख्याल है। अजहर आ जाए ना कब्रिस्तान से वापस तो ले जाएंगे इसे। मुझे लग रहा है दवाई के बाद दादी की आंख लगी, वरना तो सो ही नहीं पा रही थी। चलो अच्छा है ना, थोड़ा आराम कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगी तबीयत। पता नहीं अभिया की तबीयत कैसी होगी। डॉक्टर कब होश आएगी मेरी बेटी को? गहरे सदमे की हालत में। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बच्ची के लिए कुछ करें। देखिए हम उनको इंजेक्शन दे रहे हैं, बेहतर है सुकून से सो जाएं, लेकिन होपफुली कल तक उनकी हालत बेहतर हो जाएगी। कल आपको दोबारा उनको विजिट पर लाना होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भाभी ये थोड़ा सा पानी पी ले, थोड़ा होश करे, पानी पी लीजिए। नहीं बुशरा, नहीं पीना। पता नहीं मेरे बच्चे ने पानी पिया होगा या नहीं। कहती रहती थी मैं उसे कि अपना ख्याल रखा करो। खाने पीने की भी कोई फिक्र नहीं करता था। कहने के बावजूद बहुत लापरवाह था। हमने कोई फिक्र नहीं दी उसे। करे भाभी, सब्र करे, सब्र करे भाभी। संभाले अपने आप को, संभाले। बस 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 चुप हो जाए, चुप हो जाए, चुप हो जाए, बस बस। मेरा 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 तैमूर कहाँ है? जिया, जिया मेरे तैमूर को कहाँ छोड़ के आ गए? मुझे मेरे तैमूर आ गए तो जिया कहाँ छोड़ के आए मेरे तैमूर को? सलमा, तुम्हारे बेटे ने मेरा रोना भी बर्दाश्त कर लिया, मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, सो गए चुपचाप, कब्र में सो गया। बुशरा, बुशरा सुन रही है क्या कह रहे? अंधेरी कब्र में छोड़ के आ गए मेरे बच्चे को, अकेला छोड़ के आ गए। मैंने तो उसे घर में कभी अकेला नहीं छोड़ा।
क्यों छोड़ के आ गए? क्यों छोड़ के आ गए मेरे तैमूर को? मेरे तैमूर को ला दे। मैं छोड़ के चला गया, मैं मर जाऊंगी मेरा बच्चा। पहले तैमूर साहब को गोली लग गई, फिर अभी ने बच्चा खो दिया और ऊपर से फिर जल गई, और अब ये कयामत। अल्लाह जाने इस घर के पीछे ऐसा क्या है जो आए दिन अजाब नाज़िल होते हैं। अल्लाह रहम करे, सब पे अपना करम करे। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं था कि नहीं आपको वहां छोड़कर आऊं। अरे उस घर की नहुसत का साया हम पर पड़ गया तो खुदा ना खास्ता हम कहीं दरबदर ना हो जाए। दिल डर रहा है मेरा अंदर से। अम्मी सिचुएशन ऐसी नहीं थी, अब मैं उनको फोर्स तो नहीं ना कर सकता। तुम ऐसा करना, सुबह जाके कोई भी बहाना लगा के उसे वापस घर ले आना। मैं ले आऊंगा। ऐसा करना, हम चारों को सदका दे देना खुदा के वास्ते, कहीं कोई मुसीबत उनकी हमारे गले ना लग जाए आके। अम्मी ऐसे नहीं होता। अरे सदका देने से बलाएं टलती हैं। तुम सदका देना, जरूरी है सदका देना, कह रही हूँ ना। ठीक है मैं सदका दे दूंगा, आप खाना दे देंगी? बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। निदा है शायद किचन में। हाँ, आपकी लाडली इतनी सुगड़ नहीं है तो जाके सो गई है। अच्छा जाके मुंह हाथ धो, मैं खाने को देखती हूँ। आज अम्मार नजर नहीं आया है बेटे? हाँ नजर तो मुझे भी नहीं आया। गोली मारो अम्मार को। खामोश, तू मेरे तैमूर को पसंद ही नहीं थी। हर वक्त घर में रौनक लगी रहती थी उसकी वजह से। घर में खामोशी होती थी ना तो दिल घबरा जाता था उसका। अभी कल ही तो कह रहा था, हमें कह रहा था ना कि वो हमें वर्ल्ड टूर पे लेके जाएगा, तो मैंने उससे कहा कि नहीं, सबको जाने की जरूरत नहीं है। सलमा खुद को संभालो, ये हमारी आजमाइश है और हमें इस आजमाइश से गुजरना है। बस खुद को संभालो, मेरे लिए न सही, अपने लिए न सही, अभिया के लिए संभाल। देखो तो सही उस बेचारी का क्या हाल हो गया। संभालो। कैसे संभालो? कैसे संभालो? मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया। क्या हुआ? दादी सो गई? टैबलेट्स खाने के बावजूद बहुत मुश्किल से सोई है। हेलो, अब अभिया कैसे? बस नींद का इंजेक्शन दिया है और सुला दिया है, आराम कर रही है। डॉक्टर साहब अब कैसी है हमारी बेटी? परेशान मत हो, अब वो खतरे से बाहर है। ओ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने आपको पहले नहीं बताया था, लेकिन उनकी अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से उनका बेबी मिसकैरेज हो गया।
और अब वो शायद कभी माँ नहीं बन सकेंगी। ओह सर, आई एम सो सॉरी। सर क्या हो रहा है सर? एक के बाद एक क्या अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है हमारा? एक के बाद एक मुसीबत। क्या हो रहा है सर? या पाक परवरदिगार, आज तक मैं तुझसे अपने बच्चे की उम्र दराजी की दुआ मांगती रही। आज मैं तुझसे उसके लिए ये दुआ करती हूँ, मेरे शहजादे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना, उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देना, उसकी तमाम खताएं माफ कर देना। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? क्या कह रहा है डॉक्टर? कब तक हो जाएगा बिहा को? दुआ करो बेटे, दुआ करो, अल्लाह ताला तुम बच्चों की दुआ जरूर सुनेगा। अम्मी अभी हाँ ठीक तो हो जाएगी ना? अम्मी इस हाल में नहीं देखा जा रहा उसे। और सायरा और मैंने तो बहुत कोशिश की है, सलमा का बहुत बुरा हाल है बेचारी का, बस दुआ करो। जैसे बिहा को हो जाएगा ना, हम जाएंगे उसके पास, उसको समझाएंगे, हौसला देंगे उसे, वो ठीक हो जाएगी। हम यहाँ बैठे। विशाल, जब तक वहां रहना चाहे रहने देना उसे, लेकिन तुम हर रोज चक्कर जरूर लगाना उसके पास। चक्कर तो लगा लूंगा मोम, इट्स अनबिलीवेबल, तैमूर की यूं अचानक डेथ होना कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। भैया की हालत तो बहुत खराब थी। अल्लाह मालिक है, कल जो मैंने उसकी हालत मगर देखी है ना, मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि विशाल और उसकी बाकी बहनें बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएंगी उसके लिए। अजहर, जब कभी मैं ये सोचता था या सुनता था कि जवान बेटे का जनाजा उठाकर उसका बाप कैसे जिंदा रह सकता है, आज मैं समझ गया। जब अपने जवान बेटे तैमूर को अपने हाथों से दफन किया, मैं समझ गया कि जीना पड़ता है। जितनी भी जिंदगी अल्लाह ने दी है उसे जीना पड़ता। बस ये एक दुख है, और ये दुख मेरे लिए एक ऐसा बोझ है जो सजा की तरह है, मेरे लिए सजा।
औलाद का दुख देखकर दिल तड़प जाता। लोग सही कहते, मेरी अबिया का क्या कसूर था? मेरी बच्ची ने क्या गुनाह किया था कि खुदा ने उससे हीरे जैसा शौहर छीन लिया? कब सब्र आएगा? कब सब्र आएगा? वही आजमाइश में डालता है, वही सब्र देने वाला। बस तैमूर की कभी कभी पूरी नहीं हो सकती। हम सबको सब्र करना चाहिए और उसके लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला उसको अपनी जवान रहमत में जगह दे। आमीन। और हम सबको सब्र और जमील अता कर। आमीन। अभी तो वो फ्लाइट पर होगा, वरना मैं उसको कॉल कर लेता। मेरे ख्याल में मैसेज कर देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। इतनी दूर गया हुआ है मेरा बेटा, ऐसी बुरी खबर सुनेगा तो क्या हाल होगा उसका। मैं उससे बात करूंगी ना तो खुद ही बता दूंगी उसे। पता नहीं उसके दिल में सिवाय अपनी बीवी या अपनी बेटी के किसी और के लिए दर्द है भी कि नहीं। इस वक्त तो ऐसी बातें ना करें आप, बड़े हसास दिल का मालिक है वो। डर ही लगता है मुझे, डर लगता है कि कहीं अम्मार खुद जीते जी आयजा को बेवा जैसी जिंदगी गुजारने पे मजबूर ना करते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ताला सलामत रखे दोनों को और आयजा को खुशियां नसीब करे। उसकी झोली में अल्लाह ताला सारी दुनिया की खुशियां डाल दे। आमीन। या अल्लाह रहम कर दे, करम कर दे। हमारी बच्ची अबिया के नसीब में तो लगता है सिवाय दुखों के कुछ नहीं। अल्लाह पाक अब इतना बड़ा दुख झेलने की तौफीक दे उसको, सब्र। तैमूर था तो हाथ उठा उठा के उसको दुआएं देती रहती, अल्लाह हमारी बच्ची को खुश रख, सुकून से रख। अब तो लगता है उसके होठों से जैसे मुस्कुराहट ही छिन गई। ऐसे ना बोले जाते, अल्लाह ना करे। अल्लाह पाक हमारी अभी आपको इतना बड़ा दुख झेलने की तौफीक दे, सब्र दे, पाक सब्र दे। हम अबिया को इस तरह नहीं देख सकते दादी, हम उसको ऐसे नहीं देख सकते। नहीं समझ आती। सब्र की तौफीक दे, पाक सब्र दी का इतना बड़ा सदमा झेलने की तौफीक। या अल्लाह सलमा और उसके शौहर को भी सब्र जमील अबिया का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। इधर करीब आना, कहाँ भाग रही है? ये क्या कर रही हैं आप? अरे धुनी दे रही हूँ, और क्या है, बलाएं टलेंगी। क्या मुसीबत है? अरे मुसीबत तो तुम्हारे ससुराल से आई भी है, उससे बचा रही हूँ, कहीं हमारे सरों पे आकर टिक ना जाए। लालच किया था ना आपने, पता चला क्यों अपनी अमीरजादी बेटी हमारे सर पे थोपी है। मुझे तो लगता है चारों की चारों ही मनहूस है। हाँ ये हो भी सकता है वैसे। मैं तो कह रही हूँ लानत भेजे रुपए पैसे पर। भाई से कह फौरन तलाक दे इस मनहूस को। पागल तो नहीं होगी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ तो क्या करें अब, इस नहूसत के खौफ से जिंदगी गुजारें। अरे पहले कुछ रुपया पैसा तो हाथ में आने दे, कोई गाड़ी बंगला, फिर इसके बारे में भी सोच लेंगे। जल्दी पड़ गई इसको। कह तो सही रही हैं आप, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा इस
मनहूस को। बेटा जया कहाँ? अंकल वो कब्रिस्तान चले गए सुबह से। समझाने की काफी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन संभल नहीं पा रहा। जाहिर है उनकी एक इकलौती औलाद दुनिया से चली गई तो you can understand। जाने वाले दुनिया से चले जाते हैं लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए जीना इतना आसान नहीं होता। मैं और जिया दोनों इस दुख में जल रहे हैं। कितनी है दुख की बात है मेरे लिए कि मेरी जवान बेटी बेवा हो। कल आपका दुख अपनी जगह बहुत बड़ा है लेकिन हमें हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हमें एक दूसरे का ही सहारा बनना होगा। देखो यहाँ तो नहीं बैठे रहेंगे ना। जब मैं घर जाऊंगा तो अभी को साथ ले जाऊंगा। घर जाएगी तो थोड़ा सा समझ जाएगी। जेबा से ज्यादा उसको और कोई हौसला नहीं दे सकता। लेकिन अंकल चाचा जान और चाची जान ने अभिया को हमेशा अपनी बेटी समझा है। वो उसे बेटी की तरह चाहते। जानता हूँ आप लोगों ने मेरे मान और मेरी उम्मीद से बढ़कर उसे प्यार दिया। तो अंकल आप फिक्र क्यों करते हैं? वो अब भी उसे वैसा ही प्यार देंगे बल्कि शायद उससे बढ़कर। आप अभिया से बात कर देख लें फिर जो भी उनका फैसला। मेरा घर तो पहले ही वीरान हो गया। अभिया को भी ले जाएंगी तो हमारा तो दम घुट जाएगा। जी नहीं सकेंगे हम उसके बगैर। हमें एहसास है कि आप अभिया से बहुत मोहब्बत करती हैं लेकिन अभी इस हाल में बेहतर होगा अगर हम उसे घर ले जाएं साथ। आप उसे हमेशा के लिए ले जाएंगी? वो तो हमारी आंखों का तारा है, हमारे दिलों का सुकून है। अभी तो सलमा हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आप चाहें तो आप रोज मिलने आ सकती हैं उससे लेकिन उसे हमारे साथ घर जाना चाहिए। आप ही रह लेना यहाँ उसके पास। समझने की कोशिश करो सलमा, हम कैसे इस हाल में अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ के जाएं और हम कैसे रहेंगे इसके बगैर। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है ले जाएं आप उससे, शायद वहां जाके जल्दी बेहतर हो जाए। अभी हाँ क्या कह सकते, जो दुख हमारी अभी अब कुदरत की तरफ से मिले हैं उन पे तो सब्र आते आते ही आएगा। इतना आसान नहीं है सब कुछ भुला देना। अल्लाह पाक हमारी बच्ची को सब्र दे। और आपको अभी फिलहाल तो तीनों बहनों ने मिलजुल के उसको कुछ खिला पिला के सुला दिया है लेकिन जब वो अपने अपने घर जाएंगी तो अभिया का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हम सबको मिलके उसका दुख कम करना पड़ेगा। आपको भी उससे मिलने आना होगा जरूर। आप ना भी कहती तो हम रोज वहां आते। अभिया के बगैर तो रह ही नहीं सकते हम। अम्मा वो रजा का फोन आया था अभिया के साथ। वो नयाब के लिए भी बहुत परेशान है। वो उसको यहाँ से लेके जाना चाह रहा था।
ओ माय गॉड, कैसे डेथ हुई इसकी? हुआ क्या था उसे? बेटा वो एक्सीडेंट हुआ था, मौके पर ही जान बहक हो गया। अल्लाह अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। अंकल आंटी और अभिया का तो बहुत बुरा हाल होगा। जाहिर है। अल्लाह उनको सब्र दे। बेटा अम्मार, वापस आ जाओ। बाबा अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कल उम्र की सर्जरी है, दुआ कीजिएगा। अल्लाह उसे सेहत और जिंदगी अता फरमाए। ठीक है बाबा, मैं बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। ठीक। मेरी बात करवाइए ना। वो फोन बंद कर दिया उसने। उसके पास इतना भी टाइम नहीं कि माँ से बात कर सके। वो जल्दी में था। ऐसे भी क्या जल्दी? उसके साले का आज ऑपरेशन है, अस्पताल के लिए निकल रहा था। दुआ करो। विशाल बता रही थी मॉम के अभिया की हालत बहुत खराब है, इसलिए आज वो लोग उसे घर वापस लेके आ रहे हैं। ठीक भी बात है, अब वहां रहने का कोई जवाब तो बनता नहीं उसके। मुझे तो सलमा और जिया की फिक्र है, पता नहीं क्या गुजरी होगी उन दोनों के दिलों पे। बहुत तकलीफ में है वो लोग, इसलिए घर का माहौल भी बहुत टेंस्ड है। तो ऐसे में तो विशाल का वहां रहना सही नहीं है। ऐसे माहौल में तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी ना बेटे। इस वक्त उसे तुम्हारी दिलजोई की, तुम्हारे ख्याल रखने की जरूरत है। वापस ले आओ उसे मेरा ख्याल। वापस ले आओ? वापस ले आओ उसे। जी माँ।